स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की संरचना पढ़ाऊंगी। ठीक है, केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक क्या करता है? केंद्रक कोशिका की सभी जितनी भी समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, तो ये जो केंद्रक होता है वो कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसीलिए हम इसे कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहते हैं। इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। इन्होंने बताया कि जो सामान्यतः कोशिका जो होती है उन सब में केंद्रक होता है। ठीक है, आरबीसी जो होती हैं, लालोदिर कणिकाएं जो होती हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता है। उनमें जो केंद्रक है वो नहीं होता है, इसीलिए हम उन्हें क्या कह देते हैं? एन्यूक्लिएटेड कह देते हैं। एन्यूक्लिएटेड कह देते हैं। ठीक है, केंद्रक के भाग जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है केंद्रक आवरण, दूसरा आता है आपका केंद्रक द्रव्य, केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, तीसरा आता है आपका केंद्रक जालिका। ठीक है, और चौथा आता है आपका केंद्रिका। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रक आवरण की। केंद्रक आवरण क्या करता है? ये केंद्रक के चारों ओर झिल्ली का जो बना होता है, केंद्रक के चारों ओर आप जो देख रहे हो, ये जो झिल्ली है 2 झिल्लियों का बना हुआ है, वो क्या कहलाता है? आपका केंद्रक आवरण कहलाता है। इसमें जगह जगह पर स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग केंद्रक छिद्र कह देते हैं। केंद्रक आवरण केंद्रक व किसके बीच, ये डॉट डॉट से जो दिख रहे हैं वो कोशिका द्रव्य होते हैं, इन दोनों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। ठीक है, सेकंड आता है आपका केंद्रक द्रव्य। सेकंड आता है केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? तो केंद्रक द्रव्य के अंदर ये जो आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म डॉट डॉट से जो है, केंद्रक द्रव्य के अंदर अर्ध तरल व कणकीय पदार्थ भरा होता है। ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं या फिर क्रोमेटिन तंतु होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केंद्रक जालिका। केंद्रक जालिका क्या होता है? धागे नुमा जो संरचना देख रहे हो इस प्रकार से, ये जो धागे नुमा क्रोमेटिन तंतु हैं वो क्या बनाते हैं? केंद्रक जालिका बनाते हैं, यानी कि केंद्रक के अंदर एक जाल का निर्माण करते हैं। इन तंतुओं को हम लोग कह देते हैं क्रोमोनिमेटा। ये जाल जैसी जो संरचना देख रहे हो इन्हें बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, या फिर आप एक नाम और दे देते हैं क्रोमेटिन जाल। ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस कोशिका विभाजन में जो क्रोमेटिन जाल जो होते हैं वो एक छड़ का रूप धारण कर लेते हैं। किसका रूप धारण कर लेते हैं? छड़ का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि इस प्रकार से धारण कर लेते हैं। और इनको हम क्या कह देते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र केवल जो होते हैं वो कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं वो केवल कब दिखाई देते हैं? जब कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या करते हैं? जितने भी जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उन सब की सूचना होती है इनके पास। क्रोमोसोम्स के पास जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है वो सब इनके पास होती है। ठीक है, केंद्रक जालिका जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। ये जो मैं बता रही हूँ, जो जाल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक जालिका है। और केंद्रक जालिका जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। और केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। एक पाया जाता है डीएनए और दूसरा पाया जाता है आपका आरएनए। ओके, डीएनए का पूरा नाम जो होता है वो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनमें जो डीएनए होता है वो केवल गुणसूत्रों में पाया जाता है, और जो आरएनए होता है उसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो ओनली किस में पाया जाता है? गुणसूत्रों में पाया जाता है। क्रोमोसोम्स डीएनए जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। और इनके जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं उनको हम एक नाम दे देते हैं जीन। और जीन शब्द का प्रयोग किसने किया है? जोहानसन ने किया है। किसने किया है? जोहानसन ने। लास्ट आता है आपका केंद्रिका। केंद्रिका क्या होता है? केंद्रक के अंदर 1 या 2 केंद्रिकाएं होती हैं इस प्रकार से, जिसमें आरएनए तथा प्रोटीन होते हैं। इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है या फिर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये क्या करती हैं? ये राइबोसोम बनाने का निर्माण करती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स का निर्माण करती है। केंद्रक का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का
नियंत्रण जो करता है वो केंद्रक ही करता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। थैंक्स।